हेलो एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आज हम फिर से एक नया सेशन आपके लिए लेकर के आए हैं। ये एडवांस टेंस का थर्ड पार्ट होगा, ये फोर्थ पार्ट होगा। और इसके पहले हम लोगों ने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में या सिंपल प्रेजेंट कहें उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हम जो आपके सामने लेकर के आए हैं ये एडवांस टेंस किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं इसको, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं और इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। और सिंपल रूल हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के साथ इज आर एम लगते हैं, उसके बाद में वर्ब में आई एन जी लग जाता है, फिर ऑब्जेक्ट बन लग जाता है। जैसे आप देख सकते हैं सी वाज नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट है। सी इज प्लेइंग इन द फील्ड। सी इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह फील्ड में खेल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सी जो है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, प्लेइंग हो गया, उसके बाद ये मेन वर्ब है इसका, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसका प्लेस हो गया या इसको एडवर्ब हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसके अभी तक पढ़ा है। अब हम इसके एडवांस में जा रहे हैं। आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है कि कुछ वर्ड्स हैं और कुछ फ्रेज हैं जो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में जब आपका सेंटेंस होगा, सपोज उस सेंटेंस में ये वर्ड, ये फ्रेज है और ये एडवर्ब भी हैं, ये जुड़े रहेंगे। जैसे आई एम राइटिंग अ बुक नाउ। आई एम राइटिंग अ बुक नाउ, मैं अभी एक किताब लिख रहा हूं। ठीक है, आई एम राइटिंग अ बुक नाउ। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि नाउ ये क्या है, ये एडवर्ब है ये, लेकिन ये बता रहा है कि हमारी जो बुक लिखने की जो काम है, एक्शन है, ये कंटिन्यूअस है, अभी चल रहा है। ठीक है, दूसरा एक सेंटेंस इस वर्ड से हम लेते हैं राइट नाउ से, सी इज डांसिंग राइट नाउ। अभी वह डांस कर रही है। या सी इज ट्राइंग टू लीव राइट नाउ, वह अभी जाने की तैयारी कर रही है। इसी तरह आप फॉर नाउ है, करंटली है, एट मोमेंट है। अगर ये सारे एडवर्ब्स हैं या इस फ्रेज जो है ना, वर्ड फ्रेज है, अगर आपको सेंटेंस के आखिर में आ जाते हैं या सेंटेंस में कहीं दिखाई देते हैं तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस है। ये इस तरह का ये एडवर्ब दिया रहेगा और बीच में जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा आपके साथ। क्लियर? और फिर आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा, इसमें कौन सा वर्ब आएगा। सपोज कर यहां पे लिख देगा कि राइट, रोट, या फिर लिख देगा यहां पे राइटिंग। अब इसमें राइट तो लिख नहीं सकते, इसलिए नहीं लिख सकते कि यहां पे एम है, एम के साथ तो राइट नहीं आएगा, रोट भी नहीं आएगा क्योंकि V2 है। राइटिंग इसलिए आएगा कि यहां पे नाउ है। या यहां पे ऐसा हो सकता है कि एक चीज यहां पे लिख सकता है, क्वेश्चन में आपके आ जाएगा, क्वेश्चन में ये आएगा हैज रिटन। दूसरा ऑप्शन इसका आ जाएगा वाज राइटिंग। अब यहां पे वाज राइटिंग है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि नाउ है और बात हो रही है अभी की, तो क्या वाज होगा? नहीं होगा। आपके क्या होगा? ये हैज होगा, ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? इज, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से अब क्या लिखेंगे, यहां पे आई के साथ क्या आता है? एम आएगा। तो हम यहां पे क्या होगा? एम राइटिंग। क्लियर? ये मैं समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन यहां पे एम राइटिंग होगा। यानी 3 ऑप्शन दिया रहेगा और 3 में से जो आपको एक सिलेक्ट करना होगा। ये आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपके साथ आएंगे। ठीक है, एट मोमेंट का मतलब क्या होता है? इस क्षण,
फॉर दैट टाइम बीइंग एट प्रेजेंट। ओके, जिससे क्वेश्चन आ सकता है एट प्रेजेंट। देखिए एडवर्ब जो है ना, एडवर्ब आपको सेंटेंस के पहले भी आएंगे। जब आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा, इसमें डिटेल से पढ़ाऊंगा कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब, प्लेस ऑफ एडवर्ब, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, उसमें आपको डिटेल से मैं समझाऊंगा कि वह एडवर्ब का क्या क्या पोजीशन है, क्या फंक्शन है, क्या किस तरह उसका ऑर्डर लगता है, मैनर है, टाइम है, बहुत सारा डिटेल आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो फॉर आप यहां पे देख सकते हैं, अभी तक तो आपने देखा कि एडवर्ब जो है बाद में लगा, या इसको एडवर्ब करें या फ्रेज कहें, जो आपको समझ में आए, लेकिन बेटर है कि इसको आप एडवर्ब भी समझें या वर्ड फ्रेज समझें। तो एट प्रेजेंट, वर्तमान में या अभी अभी, ही इज डूइंग हिज बिजनेस, यानी पहले वो कोई और काम कर रहा था, लेकिन अभी एट प्रेजेंट यानी अभी अभी या वर्तमान में, इसको बोलेंगे हम वर्तमान में। ही इज डूइंग हिज बिजनेस, वो अभी अपना काम कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है। पहले कोई और काम करता था, पहले वो टीचिंग करता था या कोई और जॉब करता था, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। तो इस तरह के ये वर्ड अगर आपको, ये फ्रेज आपको जहां कहीं नजर आएंगे, आप समझिएगा कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कभी कभार फ्यूचर टेंस की जो बातें होती है, फ्यूचर की बातें होती है, उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डिस्क्राइब करते हैं समटाइम। जैसे ही इज कमिंग टुमारो, ही यहां पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है, यहां पे वर्ब है और कमिंग में आईएनजी लगा हुआ है। टुमारो चूंकि ये एडवर्ब है और ये किस चीज को, कल को दर्शाता है, कल को इंडिकेट करता है। फिर भी जो है यहाँ पे ये टेंस जो है ना प्रेजेंट में लिखा गया है, लेकिन बात कल की हो रही है। ही इज कमिंग टुमारो, ही इज लिविंग टुमारो, ओके, ही इज कमिंग टुमारो, ही इज लिविंग टुमारो। तो इस तरह की जो है चीजें कल की बात है, ठीक है। ही इज गोइंग टू ज्वाइन द पार्टी टुमारो, वह कल पार्टी ज्वाइन करने जा रहा है। ही इज गोइंग टू टेक द ओथ फॉर हिज लाइक इन द पार्लियामेंट, ठीक है, वह कल जो है पार्लियामेंट में शपथ लेने जा रहा है। ही इज गोइंग टू ज्वाइन अनदर पार्टी, ही इज गोइंग टू लीव द पार्टी, ही इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग टुमारो विथ सम डेलीगेट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे ही इज गोइंग टू यहां पे he is going to join another party tomorrow. Tomorrow. अब यहाँ पे ही इज गोइंग टू ज्वाइन अनदर पार्टी टुमारो, अब वो कल दूसरी पार्टी ज्वाइन करने जा रहा है, ठीक है। ये बात जो है ना टुमारो की हो रही है, लेकिन लिखा जा रहा है कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे फ्यूचर के मैंने कहा कि फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक सेंटेंस देख सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, कल आप शाम में क्या कर रहे हैं। इसका मतलब है नॉट व्हाट टू डू यू डू, ये सामने लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि कल तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग, कल शाम तुम क्या कर रहे हो। हम दोस्त से पूछते हैं, यार आज तो तुमने ये काम कर लिया, लेकिन कल जो है तुम शाम में क्या कर रहे हो, फ्री हो। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए हम जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। आर यू प्लेइंग टेनिस टुमारो, क्या तुम कल टेनिस खेल रहे हो। यस बट टॉम इज नॉट प्लेइंग, लेकिन टॉम नहीं खेल रहा है। ही हर्ट हिज लेग, उसके पैर में चोट लग गई है, उसके पैर में चोट लग गई है, वो कल नहीं खेल रहा है। यानी ये सेंटेंस बताने के मतलब है कि फ्यूचर के एक्सीडेंट को या इंसिडेंट को या घटना को हम जो है प्रेजेंट में भी डिस्क्राइब करते हैं। चलिए मैं थोड़ा आपको जल्दी लेके चलता हूं, क्योंकि बहुत सारे रूल हैं। जैसे हमने अभी गोइंग के बारे में पढ़ा था, देखिए ये बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है
और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू ओपन, वह खोलने जा रहा है क्या चीज, एक सुपरमार्केट, कब, टुमारो। ही इज गोइंग टू डाई, यार वो दुख में है और वो ही इज गोइंग टू डाई, वो मरने जा रहा है। इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो मुहावरा में इस्तेमाल होता है, एक होता है ना कि एक लड़का है, कोई बदतमीजी कर रहा है, उसके पापा आ गए तो उसने कहा कि, उसके दोस्त ने कहा ही इज गोइंग टू डाई, अब तो वो मर जाएगा। उसके बाप ने उसको देख लिया, उसके पिताजी ने उसको देख लिया। तो इसका और एक और मीनिंग होता है कि वाकई वो मरने जा रहा है। दो मीनिंग होते हैं। ही इज गोइंग टू अटेंड हिज फ्रेंड्स मैरिज सेरेमनी, वो अपने दोस्त की शादी सेरेमनी को अटेंड करने जा रहा है। तो ये गोइंग टू जो है ना, गोइंग टू, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एक और बात ख्याल रखिएगा, इसमें आप देखिएगा कि गोइंग टू के बाद में एक वर्ब आया है, गोइंग टू के बाद में ओपन वर्ब आया है, डाई भी वर्ब आया है, यहां पे भी अटेंड भी वर्ब आया है। ये तीनों जो है ना वर्ब है, तीनों क्या है, ये तीनों वर्ब है। और ये कौन सा फॉर्म है, ये V1 में है, V1 में है। इसलिए V1 में है कि इन सब के पीछे टू लगा हुआ है, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू डाई, मैं, देखिए खूबसूरत वर्ड है ये, मैं मरने जा रहा हूं। अब यहां पे मरने जो लिखा हुआ है ना, इस ना का, इस नो का जो मीनिंग होता है ये टू होता है। यानी कोई भी वर्ब जो है ना वो इन्फिनिटिव में टू, तो क्लियर लिख दो यहां पे, टू प्लस वर्ब, ये टू प्लस वर्ब होता है। जैसे टू प्ले, टू प्ले, टू लाफ। अब इन सब के पहले जो है ना आप देखेंगे वर्ब के पहले टू लगा रहता है, इसका मतलब होता है, इस टू का मतलब होता है ना, क्या होता है, इस टू का मतलब होता है ना। तो यहां पे गोइंग के बाद में, गोइंग भी क्या है, गोइंग भी एक वर्ब है और इज भी एक वर्ब है। तो इस इज के बाद में जब गोइंग होगा तो दूसरा वर्ब जब भी चालू होगा वो इन्फिनेटिव में होगा। क्लियर, यस, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 है व्हेन एक्शन इज हैपनिंग एट द मोमेंट एंड हैज नॉट फिनिश्ड, अभी काम हो रहा है और खत्म नहीं हुआ है, जाहिर सी बात है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। अभी मिसाल के तौर पे कोई पूछता है यार तुम आजकल अभी क्या कर रहे हो, तो बोल रहा है सॉरी आई एम बिजी एट मोमेंट, अभी मैं व्यस्त हूं, बिजी हूं। आई एम डूइंग माई डेली रिपोर्ट, अभी मैं अपना डेली रिपोर्ट कर रहा हूं। देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत खूबसूरत सी बात है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दो तरह के एक्शन दिखाए जाते हैं। एक तो एक्शन होता है कि जो कंटिन्यू हो रहा है, आई एम राइटिंग अ बुक नाउ इट इज, आजकल मैं एक किताब लिख रहा हूं। किताब लिखने की जो प्रोसेस होती है, एक राइटर जो है ना 24 आवर्स तो बुक नहीं लिखता, वो सुबह लिखता है, दोपहर लिखता है, शाम लिखता है, जब कभी भी उसको टाइम मिलती है। तो इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट एक्शन, इट्स नॉट कंटिन्यूअस एक्शन, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट एक्शन, जो बीच बीच में गैप दे करके वो काम हो रहा है, ठीक है। सुबह लिखा या शाम में नहीं लिखा, फिर रात में लिखा, एक दिन उसने छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन लिखा, संडे को उसने एंजॉय किया, मंडे को लिखा, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट एक्शन। लेकिन उसको भी बोलेंगे कि आई एम राइटिंग अ बुक नाउ इट इज, आजकल मैं एक किताब लिख रहा हूं। एक और होता है कि आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। तो अभी जब पूछने वाला पूछता है तो एक्शन करने वाला बताता है कि मैं भी किताब पढ़ रहा हूं, यानी उसके हाथ में किताब है, अभी एक पढ़ने की प्रोसेस उसके साथ अभी कंटिन्यू है, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रेगुलर एक्टिविटी भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है और इंटरमिटेंट भी होता है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सॉरी आई एम बिजी एट मोमेंट, इस समय मैंने पहले बताया था कि एट मोमेंट जो है ना हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका इस्तेमाल होगा। सॉरी आई एम बिजी एट मोमेंट, कृपया मुझे माफ कीजिए या माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, अभी मैं इस समय व्यस्त हूं। आई एम डूइंग माई डेली रिपोर्ट, अभी मैं डेली रिपोर्ट बना रहा हूं या तैयार कर रहा हूं। इन सारे में आप देख सकते हैं वाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, नाउ, जो मैंने पहले भी बताया था, अगर हो तो इनका जो है ना ये इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ये प्रेजेंट कौन सा है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। क्लियर? तो अगर इस तरह के वर्ड पाए जाएं तो आप बेझिझक इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाइएगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आप, वी डू नॉट रिपीट द ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब बी व्हेन वी टॉक अबाउट 2 और मोर एक्शंस। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ख्याल रखिएगा, वी आर सॉल्विंग मैथमेटिक्स। अब यहां पे वी आर सॉल्विंग मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, एंड मेकिंग नोट्स। देखिए इसमें 2 सेंटेंस हो गए, यहां से लेकर के और यहां तक। जब कभी भी एंड किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वर्ड को जोड़ता है, एंड वर्ड को भी जोड़ सकता है, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, माला और मोहन, लेकिन ये 2 सेंटेंस को भी जोड़ता है और 2 वर्ड को भी जोड़ता है, 2 शब्द को भी जोड़ता है, 2 वर्ड्स को, 2 सेंटेंस को भी जोड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि बी, यहां पे लिखा हुआ है कि बी वर्ब को हम बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हम यहां पे देख सकते हैं कि वी के साथ आर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वी के साथ आर लगा हुआ है। तो वी आर सॉल्विंग द मैथमेटिक्स, हम लोग मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, एंड मेकिंग नोट्स, और नोट्स बना रहे हैं हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व भी कर रहे हैं, साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं। तो यहां पे फिर से सब्जेक्ट और यहां पे फिर से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी यहां पे। क्लियर? इनका यहां इसको रिपीट नहीं किया जाएगा। सिर्फ एंड के बाद में जिस फॉर्म में ये वर्ब होगा, जिस फॉर्म में ये वर्ब होगा, उसी फॉर्म में यहां पे वर्ब को लिख दिया जाएगा और उसके बाद से उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं, वी आर कंडक्टिंग ए कैंपेन। हम लोग एक कैंपेन को कंडक्ट कर रहे हैं, यानी हम लोग एक कैंपेन कर रहे हैं। होता ना कि गांव में जाकर के बच्चों के लिए शिक्षा का कैंपेन करना, स्वास्थ्य का, हेल्थ का, डॉक्टर के साथ जाकर के डॉक्टर कैंपेन करना, लोगों को अवेयर करना, इसको कैंपेन कहते हैं। ठीक है? तो वी आर कंडक्टिंग ए कैंपेन, हम कैंपेन कर रहे हैं कहां पे? इन द विलेज, गांव में, एंड टेकिंग पिक्चर, और हम तस्वीर भी ले रहे हैं, हम कैंपेन भी कर रहे हैं और साथ साथ हम पिक्चर भी ले रहे हैं। तो यहां पे एंड के बाद में कोई सब्जेक्ट नहीं आया और सीधे जो है ना, जिस फॉर्म में ये वर्ब है उसी फॉर्म में ये भी वर्ब है, और ठीक इसी तरह का वर्ब यहां पर हम लगा देंगे, साथ में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर? यानी हेल्पिंग वर्ब को हम रिपीट नहीं करेंगे या ऑक्सिलरी वर्ब को रिपीट नहीं करेंगे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं ये रूल नंबर 5 है, एक्शन हैपनिंग करेंटली बट नॉट एट द मोमेंट ऑफ स्पीच। जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, ये रोहित इज वर्किंग इन IT। देखें यहां पे मैं पहले बता चुका हूं इसके पहले कि एक होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस एक्शन होता है, और एक होता है इंटरमिटेंट। क्या होता है? इंटरमिटेंट का मतलब होता है अंतराल दे करके, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। यहां पे है कि रोहित इज वर्किंग इन IT, यानी रोहित जो है IT सेक्टर में काम करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करता है, ये इस डिपार्टमेंट में काम करता है। वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, सिविल नहीं है, वो IT इंजीनियर है, इसलिए वो IT में काम कर रहा है। ठीक है? तो ये काम अभी नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि उसकी प्रोसेस है वो इस इंटरमिटेंट के अंदर आती है। ठीक है? इंटरमिटेंट के अंदर आती है, इसलिए जो है ना यहां पे इसको इसमें लिखा जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि सी इज सिंगिंग, वो गा रही है। इसके 2 माने भी हो सकता है। कोई किसी ने कहा कि ये गाना कौन गा रहा है, तो बोलेंगे कि ये फला लड़की जो ये गाना गा रही है। ठीक है? यानी इसको ये गाना दिया गया है। ये किताब कौन लिख रहा है, तो मिस्टर सिन्हा इस किताब को लिख रहे हैं। ठीक है? लेकिन वो कंटिन्यू अभी वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका इसी पे वो उनका थीसिस चल रहा है, उसी पे उनका प्रोसेस चल रहा है, किताब लिखने की प्रक्रिया चल रही है उनकी। ठीक है? ठीक उसी तरह ही इज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट। अब कमाल की एक सेंटेंस है ये, ही इज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट, यानी वह प्रेसिडेंट के दौड़ में है, प्रेसिडेंट बनने की होड़ में है, प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है। ठीक है? यानी उसके पीछे दौड़ रहा है, वह नेता बनने की कोशिश में है। तो ही इज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट, ही इज रनिंग टू बी MP, ही इज रनिंग फॉर लीडर। इस तरह हम लिख सकते हैं। आई एम लिविंग इन सऊदी अरेबिया, मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूं। ये हमारा क्या है? ये
अभी मैं नहीं हूं, मैं छुट्टी पे चला गया इंडिया, और पूछता है कि भाई आप कहाँ रहते हैं, तो मैं बोलता हूं कि आई एम लिविंग इन सऊदी अरेबिया, मैं सऊदी अरेबिया में, लेकिन मैं हूं कहाँ पे, अभी इंडिया में हूं, और मैं कह रहा हूं कि आई एम लिविंग इन सऊदी, यानी अभी मैं सऊदी अरेबिया में नहीं हूं, मैं इंडिया में हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि मैं सऊदी अरेबिया में, यानी हमारा ये इंटरमिटेंट फंक्शन है। क्लियर, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ये रूल है, जैसे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, कुछ एडवर्बियल ये एडवर्ब्स हैं, जैसे क्या एडवर्ब्स है ये, ऑलरेडी एंड स्टिल। ऑलरेडी ज्यादा करके, मोस्टली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज्यादा करके इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई जॉब। क्लियर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जैसे आई हैव ऑलरेडी डन माई टास्क। अब यहां पे ऑलरेडी जो है, आई हैव डन ऑलरेडी, क्योंकि ये जो है ना इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये इसका मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में ये एडवर्ब आया है, यानी इस वर्ब के पहले आया है, इस वर्ब के ये पहले आया है, और माई टास्क जो है ना इसका क्या है, ये इसका प्रोनाउन समझ लें आप। ठीक है, तो यहां पे हैव के साथ ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी ऑलरेडी और स्टिल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे, क्योंकि अभी काम, एक सेंटेंस देख सकते हैं, आई एम ऑलरेडी लिविंग, मैं पहले ही प्रस्थान कर रहा हूं। ठीक है, मैंने पहले ऑलरेडी, ये बता रहा है कि अभी आप कहां हैं, और अभी बंदा जो अपना बैग निकाला और वहां से निकल गया, उसी समय किसी ने फोन कर दिया अभी कहां है, आई एम ऑलरेडी लिविंग, यानी मैं रूम से निकल चुका हूं भाई, रेलवे स्टेशन के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, बस अड्डा के लिए, लेकिन अभी हमारा ये एक्शन खत्म ही हुआ है निकलने का। अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि बैग हाथ में अभी उठाया ही हूं तब तक तुम्हारा फोन आ गया, मतलब समझिए कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस में है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में भी हम ऑलरेडी का इस्तेमाल करते हैं। द ओल्ड लेडी इज स्टिल लिविंग द नेक्स्ट डोर। आप देखें, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। यह ओल्ड लेडी यानी ये वृद्ध महिला या जईफ महिला अभी भी मेरे नेक्स्ट डोर में रहती है या रह रही है। ठीक है, तो इस तरह की ऑलरेडी और स्टिल के साथ भी इसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको बताए जा रहे हैं रूल्स, ये सारे एग्जाम्स के अंदर आपके आने वाले हैं, और जो एडवांस लर्नर है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने यहां पे स्टिल और यट दो चीजें देखा, और स्टिल में और यट में क्या फर्क है। यहां पे जैसे स्टिल इज यूज्ड टू से दैट अ सिचुएशन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, कि अभी भी सिचुएशन वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो पहले भी बीमार था और अभी भी बीमार है, वो पहले भी अमीर था और अभी भी अमीर है, वो पहले भी पुअर था और अभी भी पुअर है, यानी उसकी सिचुएशन जो है, कंडीशन अभी बदली नहीं है। जैसे आई एम स्टिल होपिंग महताब विल बी एबल टू कम, मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूं कि मेहताब आएगा। स्टिल होपिंग, लेकिन ख्याल रखिएगा यहां पे आई एम है, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, स्टिल लगा दिया गया और होप के साथ आईएनजी लगा। हालांकि होप के साथ ज्यादा करके आईएनजी नहीं लगता, ये भी मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि ये जो है ना स्टैटिक्स वर्ब है, तो यहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि इसमें आईएनजी क्यों लगा हो। तो मैं सेंटेंस फॉर्मेशन की एक ग्रुप होती है, क्योंकि होपिंग जो है ना कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आई एम स्टिल होपिंग महताब विल बी एबल टू कम, मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि मेहताब आएगा। डू यू स्टिल प्ले द पियानो, क्या आप अभी भी पियानो क्या करते हैं, प्ले करते हैं। अब चूंकि यहां पर डू लगा हुआ है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए इस पियानो में प्ले में आईएनजी नहीं लगा हुआ है। यहां पे चूंकि आई के साथ एम है, इसलिए इसमें होप में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस के लिए भी हम स्टिल और यट में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑलरेडी के साथ जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट ही लगता है,
कंटिन्यूअस भी लगता है, जैसे यट में आप देख सकते हैं, ठीक उसी तरह का है। लेकिन ख्याल रखिएगा कि यट जो है ना हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है। किस सेंस में? नेगेटिव सेंस के अंदर। जैसे आई हैव नॉट कॉल्ड हर येट, मैंने उसे अभी तक नहीं कॉल किया है या फोन किया है, कॉल किया है। आई हैव नॉट कॉल्ड हर येट, अभी तक, यानी स्टिल का माना भी तो तक होता है, लेकिन ये आपको पॉजिटिव सेंस में इसका इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव सेंस में। और येट जो है ना आपको नेगेटिव में। क्या चीज में? नेगेटिव में। मैंने अभी तक उसको नहीं देखा है, तो उसमें क्या होगा? स्टिल नहीं होगा, उसमें येट होगा। आई हैव नॉट सीन हर येट, ठीक है। आई हैव नॉट कॉल हर येट, मैंने उसको अभी तक कॉल नहीं किया है। इट इज नॉट इवन डार्क येट, खूबसूरत सेंटेंस है। इट इज नॉट इवन डार्क येट, अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है, अभी तक तो अंधेरा नहीं हुआ है, बोलते हैं ना अभी तक तो अंधेरा नहीं हुआ है। क्लियर? तो स्टिल जो है ना पॉजिटिव में और येट जो है ना इसका इस्तेमाल नेगेटिव में होता है। हम लोग इसके पहले भी आपने देखा होगा कि ऑलवेज, कंटिन्यूअसली, कंस्टेंटली, फॉरएवर, इनका इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हुआ था और इनको ज्यादा करके ऑलवेज का हुआ था। कंटिन्यूअसली का या कंटिन्यूअली का, कंस्टेंटली का यूज नहीं हुआ था। कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूअली का इस्तेमाल उसमें नहीं हुआ था, लेकिन उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलवेज का इस्तेमाल हुआ था, ऑलवेज का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। सी कम्स ऑलवेज फर्स्ट इन हर क्लास, वो हमेशा अपने क्लास में प्रथम आती है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा कंप्लेन करती रहती है, वो हमेशा कंप्लेन करती रहती है। यू आर फॉरएवर फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर, यार तुम हमेशा दूसरों के बारे में, दूसरे की बुराइयां जो है तलाशते रहते हो, दूसरे के फॉल्ट्स को, कमियों को देखते रहते हो। ये इनका आदत है, मतलब वो हमेशा नहीं, मतलब उसकी आदत है, इस तरह की हैबिट बता रहा है एक तरह का। हिज वाइफ इज कंटिन्यूअली क्राइंग दिस डे, उसकी बीवी आजकल हमेशा जो है ना रोती पिटती रहती है, हमेशा जो है ना रोती रहती है। दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग मी, मैं हमेशा बचने की कोशिश करता हूं, लेकिन वे लोग मुझे हमेशा कंटिन्यूअसली, या क्या लिखा है,